अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल द बायोलॉजी सीरीज़। हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स पढ़ रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंस ऑफ द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स। लास्ट वीडियो में हमने अमीनो एसिड्स का स्ट्रक्चर देखा था और वो आपस में किस तरीके से बॉन्ड बनाते हैं उसको भी देखा था, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे और पिछले वीडियो में हमने ये भी बात की थी कि भाई सीक्वेंस अमीनो एसिड की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो क्यों होती है उसको हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड किस तरीके से इम्पॉर्टेंस रखती है। F. Sanger was the first scientist who determined the sequence of amino acid in a protein molecule. ये साइंटिस्ट था, इसने पहली बार ये डिटरमाइन कर लिया, पहली बार ही इसने जो है डिस्कवर किया कि भाई जो प्रोटीन की मॉलिक्यूल है उसके अंदर जो अमीनो एसिड्स की अरेंजमेंट है उसमें कोई सिग्निफिकेंस है, यानी वो एक सीक्वेंस पर बुनियाद जो है उसकी डली हुई है। He found that insulin is composed of 51 amino acids in 2 chains. उसने ये पाया कि इंसुलिन जो है, इंसुलिन भी हमारे पास प्रोटीन है, आपको पता होना चाहिए। इंसुलिन जो प्रोटीन है उसके अंदर 51 अमीनो एसिड्स की 2 चेन है। एक चेन के अंदर 21 अमीनो एसिड्स हैं और दूसरी चेन के अंदर 30 अमीनो एसिड्स हैं और ये दोनों चेन्स आपस में डाइसल्फाइड्स बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड हैं। डाइसल्फाइड मीन्स 2 सल्फाइड के बॉन्ड हैं, उसके थ्रू ये आपस में कनेक्टेड हैं। सेम इज़ फाउंड इन द हेमोग्लोबिन। इसके अंदर हेमोग्लोबिन के अंदर भी इसने देखा कि उसके अंदर 4 चेन्स हैं, 2 अल्फ़ा चेन, 2 बीटा चेन और 2 अल्फ़ा चेन्स के अंदर 141 अमीनो एसिड्स मिल रहे हैं और बीटा चेन के अंदर 146 अमीनो एसिड्स मिल रहे हैं। यहाँ पर देखें ये है अमीनो एसिड इंसुलिन के, ये देखें यहाँ पर है 21 चेन और दूसरी है यहाँ पर 30 अमीनो एसिड्स की चेन है। ये दोनों चेन्स हैं, ये दोनों चेन्स आपस में ये रहे सल्फाइड बॉन्ड्स के थ्रू कनेक्टेड हैं। यहाँ पर एक सल्फाइड का बॉन्ड, यहाँ पर दूसरा सल्फाइड का बॉन्ड, तो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स के थ्रू कनेक्टेड है। आपने परेशान नहीं होना कि मिस अब ये सल्फाइड बॉन्ड कहाँ से आ गया, पीछे तो कोवलेंट बॉन्ड पड़ा था। तो बच्चा कोवलेंट बॉन्ड जो है वो अमीनो एसिड्स के बीच में है, डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू ये 2 चेन्स आपस में कनेक्ट हो रही हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर देखें एक अल्फ़ा एक बीटा चेन और इसके अंदर देखें ये है 21 अमीनो एसिड, यहाँ पर है 30 अमीनो एसिड, ये दोनों आपस में सल्फाइड बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड हो रहे हैं। तो ये इंसुलिन की बात हो गई। इसी तरीके से हमारा है हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन की भी 2 अल्फ़ा की चेन होगी, 2 बीटा की चेन होगी और वो आपस में किसी ना किसी बॉन्ड्स के थ्रू कनेक्ट करेंगे। ह्यूमन बॉडी हैज़ मोर देन 10,000 प्रोटीन। दीज प्रोटीन्स आर कंपोज्ड ऑफ अ यूनिक एंड स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ 20 अमीनो एसिड। देखिए अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी के अंदर सिर्फ 20 ही मिलते हैं, लेकिन वो 20 अमीनो एसिड्स इस यूनिक तरीके से आपस में अटैच होते हैं कि वो मिलकर तकरीबन 10,000 टाइप ऑफ प्रोटीन बना देते हैं। तो ये जो प्रोटीन्स होते हैं इनकी यूनिकनेस और स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ 20 प्रोटीन अमीनो एसिड्स की वजह से ही इनकी 10,000 प्रोटीन बन रही होती हैं। दिस सीक्वेंस इज डिटरमाइंड बाय जीन एज DNA और ये सीक्वेंस हम DNA के अंदर देख सकते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ अमीनो एसिड्स इन अ प्रोटीन मॉलिक्यूल इज हाईली स्पेसिफिक फॉर इट्स प्रॉपर फंक्शनिंग। अमीनो एसिड्स की सीक्वेंस जो है किसी भी प्रोटीन मॉलिक्यूल के अंदर बहुत ज़्यादा मैटर करती है और बहुत ज़्यादा हाईली स्पेसिफिक होती है किसी भी प्रॉपर फंक्शन के लिए। इफ़ द सीक्वेंस ऑफ ओनली 1 अमीनो एसिड विल चेंज द प्रोटीन फेल्स टू कैरी इट्स नॉर्मल फंक्शन। और अगर फॉर एग्जांपल कोई चेन है जो 500 अमीनो एसिड्स की है और 500 अमीनो एसिड्स के अंदर उसके अंदर सिर्फ एक अमीनो एसिड का चेंज आ जाता है या उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है या उसकी स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है या उसकी सीक्वेंस चेंज हो जाती है, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि भाई वो अमीनो एसिड जो है वो फेल हो जाएगा अपनी एक्टिविटी कैरी करने में, वो फेल हो जाएगी प्रोटीन अपनी एक्टिविटी कैरी करने में, ठीक है। तो भले कितने भी अमीनो एसिड्स हों, उसकी एक भी अमीनो एसिड्स की सीक्वेंस चेंज हुई तो सारे की सारी प्रोटीन अपना काम करना बंद कर देंगी और इट कैन कॉज डिजीज़ और इवन डेथ। ओके, तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई ये कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। वन ऑफ द एग्जाम्पल इज सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया एक कंडीशन होती है जिसके अंदर होता क्या है, हेमोग्लोबिन की एबनॉर्मल ग्रोथ हो हेमोग्लोबिन जो होता है वो मतलब एबनॉर्मल तरीके से वर्क करता है। एबनॉर्मलिटी इन हेमोग्लोबिन के अंदर एबनॉर्मलिटी हो जाती है। क्यों? क्योंकि एक अमीनो एसिड जो है टोटल कितनी
दो चेन के अंदर थे 141 अमीनो एसिड्स और दूसरी चेन के अंदर थे 146 अमीनो एसिड, तो चारों चेन्स के हुए टोटल 574 अमीनो एसिड्स। तो ये जो अमीनो एसिड्स हैं इसके सिर्फ ओनली वन अमीनो एसिड के अंदर चेंज आ जाता है, तो ये बीमारी सिकल सेल एनीमिया कॉज हो जाती है, जिसकी वजह से डेथ भी हो जाती है। होता क्या है इसके अंदर, होता क्या है, ग्लूटामेटिक एसिड इज रिप्लेस बाय वेलिन इन 6 पोजीशन। यहाँ पर देख लेते हैं कि ये नॉर्मल अमीनो एसिड की चेन है हेमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल की। यहाँ पर क्या है, वेलिन, हिस्टिडीन, ल्यूसीन, थ्रेओनिन, ग्लूटामेटिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। तो यहाँ पर ये 6th पोजीशन पर 1 2 3 4 5th 6th पोजीशन पर, मतलब ये नॉर्मल है। यहाँ पर होगा क्या, वेलिन, हिस्टिडीन, ल्यूसीन, थ्रेओनिन सेम रहेंगे, लेकिन यहाँ पर ग्लूटामेटिक एसिड की जगह पर फिर से वेलिन आ जाएगा। तो ये जो चेंजमेंट हो गई 6th पोजीशन के ऊपर, 6th पोजीशन के ऊपर, ये 6th पोजीशन ही है, यहाँ पर 5 शो रही है लेकिन यहाँ पर होगा कोई अमीनो एसिड। तो ये 6th पोजीशन पर ये जो चेंजमेंट हो गई, इसकी वजह से हेमोग्लोबिन अपना नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाता और इसके पास एबिलिटी नहीं बचती कि वो ऑक्सीजन को कैरी कर सके, क्योंकि आपको पता है कि हेमोग्लोबिन का काम क्या होता है, ऑक्सीजन को लेकर पूरी बॉडी के अंदर घूमना। तो ये जो ऑक्सीजन को उसको कैरी नहीं कर सकता, जिसकी वजह से डेथ ऑफ द पर्सन भी हो सकती है। यानी आप देख लें कि भाई कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है एक सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। ओके, यहाँ पर देखिए पिक्चर बनी हुई है, यहाँ पर देखिए ये है नॉर्मल सेल, ये है नॉर्मल सेल रेड ब्लड सेल, और ये हो गए आपके सिकल रेड ब्लड सेल्स, क्योंकि हेमोग्लोबिन कहाँ पर मिलती है, रेड ब्लड सेल्स के अंदर मिलती हैं। तो ये इसका शेप कुछ इस तरीके से है, मैं बना देती हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मे बी क्लियर ना हो, ऐसा, और इनका जो होता है वो ऐसा होता है। तो देखिए इसमें और इसमें कितना डिफरेंस आ गया, सिर्फ एक, वो भी 6th पोजीशन पे एक अमीनो एसिड्स की वजह से। सो आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स को पढ़ाऊँगी। अल्लाह हाफिज़।